नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत उद्धव जी की व्रज गमन लीला के प्रसंग में 47वें अध्याय में गोपांगनाओं का उद्धव जी से परिचय हुआ। प्रातः काल नित्य के समान वे वास्तु पूजन करके दीप जला करके दधि मंथन करती थीं और उसी समय भगवान की मंगलमयी लीलाओं का गान करती रहती थीं। उनके आभूषण से उनकी बड़ी शोभा हो रही है, नूपुरों की ध्वनि हो रही है। मंथन की ध्वनि के साथ उनका भगवद यश वर्णन की ध्वनि स्वर्ग लोक तक पहुंच गई और उससे समग्र दिशाओं का अमंगल नष्ट हो गया। निरस्यते येन दिशाम मंगलम। कितनी सात्विक, कितनी विशुद्ध स्थिति है। देखिए, भाग्यशालिनी गोपांगनाओं का इस प्रकार का जीवन कितनी बड़ी साधना है। दूसरे लोग, ऋषि महर्षि लोग जंगलों में स्नान करके ध्यान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तर्पण करते हैं और इससे वे इस साधन के द्वारा चित्त को उदात्त बनाते हैं, उत्कृष्ट करते हैं। किंतु गोपांगनाओं का अंतःकरण स्वभावतः विशुद्ध है। उनके ये कर्म, स्वाभाविक कर्म जो हैं, वे भी उपासना रूप बने हुए हैं। तभी तो उनके भगवत यश गायन की ध्वनि से सभी दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। ऋषि महर्षि जंगल में तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे दिशाओं का अमंगल थोड़ा नष्ट होता है। किंतु यहाँ इनके भगवान का मंगलमय यशोगान करने से, पिछले दिन जैसे हमने संकेत किया कि असल में वह ध्वनि निकल कहाँ से रही है, उसका स्रोत क्या है। तो भगवद यश की जो ध्वनि है उसका स्रोत है गोपांगनाओं का अंतःकरण, आशय, हृदय, जहाँ भगवान एक क्षण के लिए भी कभी दूर होते ही नहीं। उस हृदय से भगवान का यशोगान हो रहा है। इसलिए उसमें यह सामर्थ्य है कि संसार के सभी दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। ये विशेषता, विशेष बात।
और उनके हृदय में भगवान किस तरह से विराजमान है वह सब विषय आगे आएगा। इसके बाद प्रातः काल हुआ, घर के कामकाज पूरे हो गए। अब गौशाला में जाना है, गोदोहन करना है, गोबर इकट्ठा करना है और काम है। बाहर निकलने पर सूर्यास्त हो गया था। नंद बाबा के द्वार पर स्वर्ण सज्जा से सज्जित रथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, तो वे कौतूहल बसात जानकारी करना चाहने लगे, ये रथ कहाँ से आया, किसका है ना। गोकुल तो ग्राम है, वहां तो किसी के पास साइकिल भी हो कि ना हो, ये तो राजाओं का वाहन है। ऐसा ही वाहन अक्रूर लेकर के आए थे कंस के द्वारा प्रेषित होकर, और उससे जो दुर्दशा हुई, दुर्गति हुई, भगवान को लिवा ले गए। ये सारा चिंतन उनके स्मृति पटल में आ गया। तो विचार करने लगी कि अगर ये वही अक्रूर आया है तो अब क्यों आया है, कोई दूसरा हो तो देखा जाएगा, किंतु अगर अक्रूर ही आया है, अक्रूर के संबंध में गहन चिंतन क्यों कर रही हैं? क्योंकि अक्रूर के व्यवहार से उनको बहुत क्लेश मिला है, भगवत विरह का संताप झेलना पड़ा है, इसलिए अक्रूर उनको भूल नहीं रहे हैं। किंतु आखिर इस बार दोबारा अक्रूर आए क्यों? तो क्षुब्ध होकर के, क्रुद्ध होकर के गोपांगनाएं व्यंग में कहने लगी कि लगता है कि अपने स्वामी का प्रिय पहले करने के लिए आया था। कंस ने तो यही भेजा था कि लिवा लाओ कृष्ण बलराम को, उत्सव देखने का बहाना करके काम हमारा बन जाएगा, तो उसका प्रिय ही हुआ। हाँ, वो जैसा जो माने कंस जो अपना प्रिय समझता था, वह प्रिय भगवान की दृष्टि से वह प्रिय नहीं था, किंतु भगवान की दृष्टि से प्रिय हो गया। भगवान के जाने पर उद्धार हो गया उसका, यही प्रिय होना है। तो अब इस बार ये किस लिए आया है? तो हो सकता है कि अपने स्वामी कंस से बड़ा प्रेम करता है यह क्रूर, तो मरणोत्तर संस्कार करने के लिए, पिंडदान आदि करने के लिए मांस चाहिए, तो हम लोगों को लेकर के मांस काट करके पिंडदान करने के लिए आया होगा। ऐसा वे आपस में बातचीत कर रही थी। तब तक उद्धव जी दिखाई पड़े, यमुना जी में स्नान करके नित्य कृत्य से संपन्न होकर के चले आ रहे थे। उनका दर्शन गोपियों को हुआ। उनका दर्शन होते ही उनको बड़ा विस्मय हो गया कि अरे ये तो अक्रूर नहीं है, कोई दूसरे महान सुंदर पुरुष है यहाँ। और देखो कि ये भगवान श्री कृष्ण के समान ही पीतांबर धारण किए हुए हैं, लंबी भुजाएं हैं, कमल की माला धारण किए हुए हैं। तो ये वेशभूषा साक्षात भगवान की ये कैसे धारण किए हुए हैं, क्यों बनाए हुए हैं, इनको ये वस्तुएं कहाँ से मिली? इस तरह से ऊहापोह करने लगे। तब तक धीरे 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 जानकारी में बात आ गई कि भगवान के द्वारा भेजे हुए ये दूत बन करके आए हैं, उद्धव जी हैं, मालूम पड़ गया। अब तो वे स्नान करके आए थे, कुछ अपना जप आदि वहीं कर लिया, थोड़ा बहुत और नित्य कर्म अवशेष था, एकांत में बैठ करके अपना करने के मूड में थे। वहीं जा करके गोपियां जो हैं चारों ओर से घेर करके बैठ गईं और उनसे पूछने लगीं। पूछते पूछते
बड़ी विनम्रता पूर्वक, जब उनको ये मालूम पड़ गया कि भगवान के द्वारा प्रेषित ये दूत हैं, तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सत्कार करते हुए, लज्जा हास पूर्व अवलोकन करती हुई विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करने लगी। रहस्य प्रच्छत उपविष्ट मासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते, ये हो गया। फिर कहने लगे कि आप को हम लोग जान गए, यदुपति के आप पार्षद सेवक हो, भगवान के सेवक हो, आप आए हुए हो। किस लिए आए हुए हो? तो भगवान के माता पिता नंद यशोदा का दुख दूर करने के लिए, उनका प्रिय करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए आपको भगवान के द्वारा भेजा गया है। भर्तृ प्रेषिता पितोर भगवान प्रीचिकीर्षया। यहाँ तक बात उनकी सीधी सीधी थी। इसके बाद क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भगवान को दूत भेजने की आवश्यकता अन्य किसी के लिए नहीं थी, क्योंकि गोब्रज में, गोकुल में उनके स्मरण करने के योग्य और कोई है ही नहीं। केवल माता पिता का स्मरण जो है उनको बना हुआ है। उन्हीं को सुखी बनाने के लिए आपको भेजा है दूत बना करके, और तो कोई उनके स्मरण में आने वाला है नहीं। स्मरणीयम न चक्षमहे। तो कहा कि क्या पता माता पिता से भी स्नेह है कि नहीं है? कहते नहीं, स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेरपि सुदुस्त्यज। अपने बंधु, है ना, बंधु शब्द का अर्थ है बंधनाती थी, बंधु जो बांध लेता है, पकड़ लेता है, आलिंगन कर लेता है, नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने नहीं देंगे, बंधु उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से बंधुओं के प्रति, उसमें माता पिता भाई बहन सब आ जाते हैं, है ना। इनका स्नेह तो बड़े बड़े मुनि मननशील जो ऋषि हैं उनके लिए भी अपने बंधुओं का स्नेह छोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए इतना तो कम से कम उनमें है ही कि बंधुओं के प्रति स्नेह बना हुआ है। इसलिए अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनको, उनके पास संदेश हर को भेजा। अन्य कोई तो उनके लिए स्मरण का विषय है नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि क्यों भाई? देखिए, प्रीति जो है, स्नेहानुबंध, प्रीति जो है माने जो प्रेम वस्तु इतनी उत्तम वस्तु है। मनोवैज्ञानिकों का एक चिंतन है कि जो वस्तु बहुत उत्तम हुआ करती है तो वह यदि भले प्राणियों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति बड़ी उत्तम सिद्ध होती है, तो दूसरे प्रकार के प्राणियों के प्रति भी वह वस्तु तो उत्तम ही रहेगी। माने प्रेम ऐसी वस्तु है कि जिससे हमको सुख मिलता है उससे हम प्रेम करें, और जिससे सुख नहीं मिलता है उससे प्रेम न करें। क्यों? उससे प्रेम न करने से कोई फायदा तो हो नहीं जाएगा। इसलिए प्रेम जो है उत्तम दिव्य वस्तु है, वह तो सभी से होनी चाहिए, सभी के प्रति होनी चाहिए। परिच्छिन्नात्म भाव का विवेचन करते हुए आनंदगिरी व्याख्या में, बृहदारण्यक में एक बात कही गई है, परिच्छिन्नात्माभिमान ही बंधन है, अपरिच्छिन्नात्माभिमान ही मोक्ष है। अपने को सीमित मान लेना। जो मनुष्य केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए चिंतन करता है या परिवार तक सीमित रहता है, तो ये माना जाएगा कि उसका सुख
केवल शरीर और परिवार तक सीमित है। और इतना सुख, सीमित सुख तो पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। पशु पक्षी भी अपने खाने पीने के लिए और अपने परिवार की रक्षा और पोषण के लिए चिंतित देखे जाते हैं। पक्षी देखो घोंसलों में बाहर से चुन करके लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, रक्षा करने के लिए रक्षक बने रहते हैं। ऐसे तो मनुष्य का भी सुख यदि केवल इन्हीं दो बातों में है तो उसका सुख यही मानना पड़ेगा कि पशु पक्षी की कोटि से ऊंचा सुख उसका नहीं है। उसका तो ऊंचा सुख यह होना चाहिए कि वह संसार के जीव मात्र के प्रति प्रेम करने वाला हो। कोई भी संसार में दुखी नहीं दिखाई देना चाहिए। परंतु देव के उद्गार इसी दिशा की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से तो स्नेहानुबंधो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है और किसी के प्रति प्रेम नहीं हुआ करता है। सामान्यतः संसारी प्राणी का प्रेम केवल अपने बंधु बांधवों तक सीमित रहता है। अभिप्राय केवल ये है ना। इसलिए दूसरों में माता पिता आदि जो बंधु हैं इनसे प्रेम होता है। औरों में भी प्रेम करते हुए लोग दिखाई देते हैं तो उसकी विवेचना कर रही हैं गोपियां। अन्येषु अर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम, कहते हैं कि दूसरों के प्रति जो मैत्री भावना होती है, प्रीति होती है, मेलजोल होता है, वह अर्थकृत होता है। अर्थ माने प्रयोजन, कोई काम निकालना है इससे, इसको लेकर के प्रीति होती है, मैत्री होती है। और वह भी उतनी ही देर रहेगी जितनी देर तक काम निकल नहीं जाएगा। यावदर्थ विडम्बनम, जितनी देर तक मतलब सिद्ध नहीं हो जाएगा उतनी देर तक भी विडम्बनम रहेगा। माने विडम्बनम नटनम, उसका केवल स्वांग दिखाता है मनुष्य। वास्तविक में स्वार्थ सिद्धि के लिए भी प्रीति असली नहीं हुआ करती। असली प्रीति मैत्री का स्वरूप आगे आएगा। यह कह करके इसमें दृष्टांत दिया। पुंभी स्त्री सुकृता यद्वत् सुमनस्यु षट्पदैहि, अन्यों के प्रति प्रीति केवल विडम्बन मात्र है, प्रयोजन के लिए है, असलियत उसमें नहीं है। तो इसमें दृष्टांत बना दिया जैसे पुरुषों की स्त्रियों में प्रीति होना, भ्रमरों की जो है फूलों में प्रीति होना, केवल रस लेने के लिए भंवरे फूल के पास पहुंचते हैं। ये दो दृष्टांत दिया, यहीं तक हुआ था। इसकी टीका में कह रही हैं अन्यथा गो ब्रजे तस्य इत्यत्र हेतु, अन्यथा वृंदावन में भगवान के स्मरण करने योग्य और कोई है ही नहीं। माता पिता की बात दूसरी है। अन्येषु अर्थकृता प्रीति, अर्थकृता माने कार्य निमित्ता, प्रयोजन के निमित्त को लेकर के। और वह भी यावदर्थ विडम्बनम, जितने देर तक प्रयोजन सिद्ध होना है उतनी देर तक। विडम्बनम माने अनुकरण मात्रम, न तो तात्विकी मैत्री, तात्विकी असली मैत्री नहीं हुआ करती। दृष्टांत है पुंभी, दोनों दृष्टांत है, स्त्री पुरुष का और फूल और भ्रमर का। अब आगे निःस्वम 8 दृष्टांत आगे प्रस्तुत कर रही हैं। निःस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा, अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। गणिकाएं जो हैं, जब किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास धन खत्म हो जाता है तो जब उनको ये दिखाई पड़ गया कि इससे पैसा नहीं मिलना है, ठुकरा देती हैं, ठोकर मार देते। निःस्वम त्यजन्ति गणिका प्रजा अकल्पम नृपतिम त्यजन्ति,
प्रजाएं जिस राजा के द्वारा रक्षा की आशा खत्म हो जाती है कि ये राजा रक्षा करेगा दुष्टों से, चोरों से, डकैतों से, तो उसके प्रति प्रजा का विचार बदल जाता है, त्याग देती है, उसका स्मरण करना बंद कर देती है। अधीत विद्या आचार्यम ऋतुजो दत्त दक्षिणम। शिष्य जो आचार्य के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, है ना, विद्या का अध्ययन पूरा हो जाने के बाद आचार्य को छोड़ करके चले जाते हैं। 3 दृष्टांत हुए। ऋतुजो दत्त दक्षिणम। ऋत्विज यज्ञ में जो काम करने वाले हैं, यजमान से दक्षिणा प्राप्त हो जाने के बाद फिर उधर लौट करके देखते भी नहीं है। ऋतुजो दत्त दक्षिणम तजंती के साथ में सबका अन्वय है। इसी तरह से अच्छा टीका में देखिए, अचैव अन्यार्थ निदर्शन ही प्रपंच, है ना, इसी बात का दूसरे अर्थों के दृष्टांत दे करके विस्तार कर रही। अचैव का मतलब 2 हो सकता कि मैंने जैसे पुरुष स्त्रियों से प्रीति छोड़ देता है, भ्रमर जो है फूलों के पास जाना छोड़ देता है, इन दोनों के संबंध में दृष्टांत दे रही हैं। क्यों? अशैव अन्यार्थ निदर्शन प्रपंच, माने इसी का विस्तार है, इसी बात को पुष्ट करने का विस्तार है। निस्वम इत्यादि न दत्ता दक्षिणा येन तम याज्यम। इसी प्रकार से चार दृष्टांत अग्रिम पद्य में फिर दे रही। खगा बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम दग्धम मृगास्तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। पक्षी जब वृक्ष के फल समाप्त हो जाते हैं तो वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। अतिथि लोग जिनको निमंत्रित किया गया है, भोजन कर लेने के बाद फिर ठहरते नहीं है, घर छोड़ के चले जाते हैं। दग्धम मृगास्तथारण्यम, मृग जो जंगलों में निवास करते हैं, अगर जंगल में, है ना, अग्नि लग जाए, जंगल जल जाए तो उस दग्ध अरण्य को छोड़ करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं। जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जार पुरुष भी अनुरक्त स्त्री का त्याग कर देता है, अपना मतलब पूरा कर लेने के बाद। ये 8 दृष्टांत हुए। पक्षिणों विगत फलम वृक्षम, है ना, जिसके फल समाप्त हो गए वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। रताम अनुरक्ताम अतृप्ताम इत्यर्थ, है ना, पुरुष जो है जार पुरुष, केवल कामी जार पुरुष, वह अनुरक्त स्त्री को अतृप्त छोड़ करके चला जाता है। इस तरह से कहने के बाद भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से कहते हैं, इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्काय मानुषाः कृष्णदूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, गोपांगनाओं का मन, अंतःकरण, मानस, वाणी, शरीर गोविंद भगवान में पूरी तरह से तन्मय हो रहा था, डूबा हुआ था। वे एकमात्र वाणी से, शरीर से, मन से भगवान का ही अनुचिंतन करने में लगी हुई थी। इसलिए कृष्णदूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। अब हुआ क्या कि उनकी वाणी, मन और देह तो निरंतर भगवान में लगा हुआ था ही, किंतु भगवान के दूत बनकर के उद्धव जी जब आए तब तो उनका जो रहा सहा
संसार का ध्यान था वह भी नष्ट हो गया, है ना। कृष्ण दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका, उनके सारे लौकिक देह संबंधी और घर संबंधी सारे व्यापार निवृत्त हो गए। माने देह में क्या करना आवश्यक है, घर का क्या आवश्यक कार्य है, ये सब जो है उनके त्यक्त हो गए। उद्धवे त्यक्त लौकिका, सारे लौकिक व्यवहार उनके त्यक्त हो गए। त्यक्त लौकिका त्यक्त लोक व्यवहारा, अभिप्राय है लोक व्यवहार को भूल गए। देखिए लोक व्यवहार में क्या है, कौन व्यक्ति परिचित है कौन अपरिचित है, किससे क्या बात कहनी चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए, अपरिचित से कहाँ तक कितनी बातें कहनी चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार से व्यवहार कुशलता इसको कहते हैं। किंतु भगवान में तन्मय होने के कारण उनकी यह व्यवहारिक कुशलता त्यक्त हो गई। माने उनकी चेतना व्यवहार से एकदम पृथक हो गई, अतीत हो गई। व्यवहार किस तरह से सांगोपांग पालन करना चाहिए यह उनको भान ही नहीं रहा, त्यक्त लौकिका। इसलिए गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतहिर्यः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययोः। पुनः कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि देखो वे उनको देह और व्यवहार का कोई ध्यान नहीं था, अपने प्रियतम भगवान के मंगलमय कर्मों का वे गान कर रही हैं, गायन्त्या, और उनके ध्यान में डूबी हुई रो रही हैं, भगवान के लीला कर्मों को गुनगुना रही हैं, रोती भी जा रही हैं। अच्छा, अब रोना भी देखिए हर जगह थोड़ा रोना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो उसके सामने रोने लगना, ये तो व्यवहार कुशलता नहीं है। तो कहते हैं फिर क्यों, गत हिरिया, उनकी हिरी माने लज्जा समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि लज्जा असल में यह एक लौकिक भाव है। लौकिक भाव जो है जब महाभाव की दशा आ जाती है, महाभाव की दशा में लौकिक भावों का अतिक्रमण हो जाता है। लौकिक भावों की फिर कोई उनकी ओर ज्ञान ही नहीं रहता, उनका ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए दूसरे के सामने कैसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिन बातों को दूसरा करने में लज्जा का अनुभव करता है। अपरिचित व्यक्ति के सामने कोई रोने लगे तो लज्जा आती है, लज्जा का अनुभव होता है। किंतु वे तो महाभाव की दशा को प्राप्त हो रही थीं, लौकिक भाव से परे हो गई थी, अतिक्रमण कर लिया था। इसलिए गत हिरिया, लज्जा रहित होकर के वे रो रही थी, रोने लग रही थी। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययोः, भगवान के किशोरावस्था के चरित्र कर्म और बाल अवस्था के कृत्य लीला चरित्र भगवान के, इनका जैसे जिस क्रम से स्मरण आता गया वैसे बोलती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। भगवान के बाल किशोर अवस्था के है ना लीला चरित्रों का स्मरण आ रहा है और रोती जा रही हैं, उनको गुनगुनाती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। प्रियस्य कर्माणि गायन्ते तया है तथा तस्य बाल्य कैशोरयोर यानि कर्माणि तानि संस्मृत्य संस्मृत्य गत ह्रियः सत्यः रुदत्यश्च तम अप्रच्छन्नति पूर्व क्रियैव संबंधः। देखिए 10वें श्लोक का भी क्रिया जो है वही पीछे आ चुकी है ना। अप्रच्छत, तीसरे पद्य में जो अप्रच्छत क्रिया है
उसी के साथ में इसका अन्वय है ना। कहते हैं प्रियस्य कर्माणि गायन्त्यः, प्रियतम भगवान के लीला चरित्रों का गान करती हुई, है ना। तथा तस्य बाल्य कैशोर्यो यानि कर्माणि, उन्हीं भगवान के बाल अवस्था के, किशोर अवस्था के जो लीला चरित्र हैं उनको गुनगुना रही हैं, गान कर रही हैं। तान संस्मृत संस्मृत, उनका स्मरण जैसे जैसे आता जा रहा है। गत हृदय, लज्जा रहित होकर के, या नहीं संकोच कर रहे हैं कि अरे दूसरे यहाँ से आया हुआ व्यक्ति उसके सामने नहीं रोना ठीक नहीं है। गत हृदय सत्य रुदत्यश्च तम अप्रच्छन, रुदन करती हुई उनसे पूछने लगी। पूर्व क्रिया संबंध, पहले की क्रिया से ही संबंध है। वहाँ उन्होंने क्या पूछा था कि हम लोग जानते हैं कि आप अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए उनके सेवक हो, माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए आए हो, यही बात है ना। और तो कोई उनके लिए स्मरणीय यहाँ पर गोकुल में है नहीं। देखिए यह कथन जो है व्यंग है, माने जो हम लोगों ने जैसी उनकी सेवा की, जैसा उनसे प्रेम किया, तो उनको इसी प्रकार से हमारा भी तो स्मरण आना चाहिए, किंतु उनके लिए दूसरा कोई स्मरण करने योग्य है ही नहीं। जबकि भगवान ने अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए एक वाक्य का उच्चारण किया, और गोपियों के लिए तो कई वचन, कई वाक्य भगवान ने कहे। उनकी सारी स्थिति का परिचय कराया उद्धव जी को। परिचय इसलिए कराया कि सावधान होकर के उनके इस विरह दुख की ज्वाला को तुम शांत करना बुद्धि पूर्वक। इसलिए पूरा विस्तार से भगवान ने वर्णन किया था। किंतु ये जो है क्षुब्ध होकर के यही समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने तो केवल अपने माता पिता को दुख रहित बनाने के लिए संदेश घर को भेजा है ना। ये पूछ रही थी। आप कहते हैं तब तक जो है काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत। काचित माने कोई एक गोपी। देखिए काचित शब्द के द्वारा बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर इसका तात्पर्य व्यक्त करते हैं कि ये श्री राधा जी, क्योंकि गोपियां तो अलग अलग बात कर रही हैं, अपनी बात कर रही हैं, कोई कोई बात मान लो दो तीन मिलकर के कर रही हैं। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, तो एक वचन का प्रयोग होने से कोई एक गोपी विशेष कोई गोपी के लिए काचित पद का प्रयोग है। और श्री राधा जी भगवान सुखदेव जी के गुरु हैं। गुरु का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामातिक कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। इस धर्मशास्त्र के निषेध के अनुसार भगवान सुखदेव जी श्री राधा जी का पीछे भी देखिए नाम कहीं नहीं आया, व्यंजना से संकेत से ही रासपंच अध्याय के प्रकरण में इशारा किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी सुखदेव भगवान श्री राधा जी का नाम नहीं लेना चाहते। हृदय में है उनका स्वरूप, उनकी महिमा उनके हृदय में है। इसलिए काचित मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर एक भौरा उड़ता हुआ आया। यहाँ पर आचार्यों का कहना यह है कि श्री राधा जी भगवान के वियोग में निरंतर व्याकुल बनी रहती हैं,
और कभी कभी बेहोश हो जाती हैं, एकांत में बैठी रहती हैं, लेटी रहती हैं। अच्छा, जब कभी उनको होश आता है, दूसरी गोपियां चेष्टा करके उनको होश में लाती हैं, जल पिलाती हैं, हाथ मुंह धुलाती हैं, भोजन अर्पित कराती हैं। उस समय होश में आती हैं तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि भगवान मुझसे अलग हैं। उनको यह महसूस होता है कि भगवान तो आसपास ही हैं, यहीं आसपास ही। माने इस प्रकार की विचित्रता की दशा प्राप्त है उनकी। उन्हीं श्री राधा जी के जल्पों का यहाँ पर भ्रमर गीत के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वर्णन करने जा रहे हैं। हुए काचित, तो एक भंवरा उड़ता हुआ, उनको ये भान होता है कि है ना, भगवान से मैंने मान कर रखा है, नाराज प्रणय कुपित होकर के मैं नाराज हूं। प्रेमी और प्रियो, है ना, प्रेमियों में ये सब बात चलती है। इसलिए श्री राधा रानी को ये हो रहा है कि भगवान मुझको प्रसन्न करने के लिए दूत बना करके भेजा है। मधुकर जो है उड़ता हुआ आया इधर उधर ध्वनि करता हुआ, तो उसको उन्होंने दूत की तरह से समझा। माने ऐसी विचित्रता की अवस्था है कि उनको स्पष्ट उनके भीतर ध्यान में, हृदय में जैसा भी वर्णन करने जा रही हैं, एकदम हूबहू ज्यों का त्यों वैसा उनको दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि विरहावस्था में प्रियतम का प्रगाढ़ चिंतन करते करते उनकी मूर्ति हृदय में विराजमान हो जाती है। पीछे आया है ना, रास पंचाध्यायी के प्रसंग में आया है कि जिनको, है ना, घर के लोगों ने आने नहीं दिया था, बंशी की ध्वनि सुन करके दौड़ी आई, किंतु कुछ एक को नहीं आने दिया। उनके घर वालों को मालूम पड़ गया रात है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाना है, बंद कर लिया दरवाजा। किंतु वे बंद कमरे में भगवान के, है ना, मिलन के असंभव हो जाने से इतना क्लेश हुआ, इतना विरह दुख हुआ कि उससे उनके सारे पाप नष्ट हुए। ये मूल वर्णन आया है। और जब पाप नष्ट हो गए, देखिए भगवान से के दर्शन में, भगवान के मिलन में, भगवान की प्राप्ति में जीव के पाप ही तो बाधक हैं। वासना में पाप ही बाधक हुआ करते हैं और पापों का नाश होता है ना, दुख भोग करके। तो भगवत विरह में उन गोपांगनाओं को इतना दुख, इतना क्लेश हुआ कि उनके सारे पाप जल गए, सारे पाप नष्ट हो गए, ध्वस्त हो गए, वे शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हो गई तो भगवान उनको उनके वहीं आके मिल गए। देखिए, दूसरी गोपियों को तो वहां जाना पड़ा, वहां भगवान से बड़ी बातें करनी पड़ी। भगवान ने उनको पहले लौटने के लिए, जाने के लिए कहा, लौट जाओ, रात में ठीक नहीं है। इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ, विनती की, प्रार्थना की। भगवान संतुष्ट हुए, संतुष्ट होकर के रास आरंभ हुआ। फिर उनको मान आ गया, गड़बड़ हो गया, फिर भगवान ने अपने को अंतर्धान कर लिया। अब तो उनके क्लेश की कोई सीमा ही नहीं रही। देखिए, क्योंकि भगवत विरह का ताप सहन किए बिना पाप प्रक्षालन नहीं होता, वासना रूपी पापों का प्रक्षालन नहीं होता। और जब प्रक्षालन हो गया तो भगवान उनको वहीं प्राप्त हो गए। इनको देर में हुए,
उनको वहीं प्राप्त हो गए, ये स्थिति होती है। तो इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। भगवान श्री कृष्ण के संगम का उनको ध्यान आ रहा है। संगम का ध्यान क्या आ रहा है कि भगवान से बड़ी प्रेम से बातें हो रही थी, किसी बात में नाराजगा हो गया, हाँ, तो मैं रूठ करके उनके पास से चली आई। अब जब 2 घंटे 4 घंटे चाहे 1 दिन 2 दिन बीत गया तो बड़े बेचैन हो गए, भगवान बड़े दुखी हो गए, बेचैन हो गए, और मुझको प्रसन्न करने के लिए इस दूत को भेजा है, भ्रमर को दूत बना करके भेजा है कि जाओ मना लो जा करके मान शांति के लिए। कृष्ण संगमम प्रिप्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत, है ना, प्रियतम भगवान के द्वारा प्रस्थापित भेजा गया है दूत, ऐसी कल्पना करके कहने लगती हैं। इदम वक्ष्यमाणम अब्रवीत, आगे जो प्रारंभ हो रहा है वह कहने लगी। ठीक है, प्रियेण श्री कृष्णेन माम प्रसादयितुम प्रस्थापितो अयम दूता ही थी। प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुझको प्रसन्न करने के लिए मैं प्रणय कोप किए बैठी हूं ना, मैंने नाराज हो गई हूं मैं, तो उसको प्रस्थापित किया है मुझको मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, ऐसा कल्पित करके कहने लगती हैं। एक भावार्थ तो ये है। दूसरा एक और कहते हैं, यद्वा तस्मिन्नपि उद्धवे प्रिय प्रस्थापितम दूतम इति दूत दृष्टिम कृत्वा। उद्धव जी तो आए हुए हैं ही, तो उद्धव जी को के प्रति ही प्रियतम के द्वारा ये दूत बना करके भेजे गए हैं। उद्धव जी किस लिए भेजे गए हैं? मुझको मनाने के लिए भेजा है उन्होंने कि जाओ श्री राधा जी को मना लो, प्रसन्न कर लो, है ना, ऐसा कल्पना करके दूत दृष्टि करत्वा, उद्धव जी के प्रति ही दूत दृष्टि बना करके कहने लगी। मधुकरा पदेशेन उद्धव मेवा ब्रवीदित्यर्थ, है ना, मधुकर माने अन्योक्ति के बहाने, मधुकर भ्रमर के बहाने वे सब कुछ कह रही हैं उद्धव जी के लिए ही, कि उद्धव जी तो दूत बन करके आए ही थे, किंतु उन्हीं को कल्पित करके, किंतु माध्यम बनाया है उन्होंने मधु भ्रमर को। अब भ्रमर गीत आरंभ होता है। गोपीवाच। गोपीवाच में गोपी पद का, गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपनशीला। गोपी माने गोपनशीला, भगवान के प्रेम को जो गोपन रखने वाली है, भगवान के प्रेम को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देती। इसीलिए गोपियां घर द्वार के सारे काम करती रहती हैं, किसी को ये पता न चले कि ये दुखी है। गोपनशीला एक, और अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका इस्तेमाल केवल भगवान के लिए होगा। संसार के किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के प्रति इनका इस्तेमाल नहीं होगा। माने भगवद अतिरिक्त वस्तु मात्र से अपनी इंद्रियों की सुरक्षा करने वाली हैं, गोपनशीला हैं, इसलिए गोपी। गोपीवाचो मधुकितौ बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्मशुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु षडश विदम्ब्यम यश दूतस्त्वमीदृक्। देखिए, भ्रमर गीत के 11 पद्य, 10 से 11 पद्य हैं, आरंभ हो रहा है।
यहाँ एक बात उपक्रम के रूप में भाव भूमि के संबंध में पहले बुद्धिस्थ कर लेना चाहिए। प्रेमियों का स्वभाव होता है कि प्रेमी यह चाहता है कि जैसे मैं अपने प्रियतम से प्रेम करता हूँ तो वह प्रियतम मुझसे भी वैसा ही प्रेम करे। एक बात ये, बराबर का प्रेम चाहता है। अच्छा, किंतु हो क्या रहा है, यहाँ गोपियों को यह मालूम पड़ रहा है, महसूस हो रहा है कि हम लोग तो भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम करती हैं, किंतु इनको ये खुद हमसे उस प्रकार का प्रेम नहीं करते। यह प्रश्नोत्तर, ये शंका समाधान रास पंचाध्यायी के प्रकरण में भी हुआ है। 3 प्रश्न जब गोपियों ने किया यमुना की रेती में, अपने है ना उत्तरी वस्त्र बिछा दिए, भगवान को बैठाला, बड़े प्रेम से उनसे पूछने लगी मुस्कुराती हुई कि 3 तरह के लोग होते हैं, इनमें किसको आप अच्छा समझते हो? भगवान ने उत्तर दिया। सार वहां यह है कि गोपियों के प्रश्न का आशय यही तो था कि अपने मुख से ये कह दें कि मैं जो हूँ तुम जितना प्रेम करती हो उतना प्रेम मैं नहीं कर पाता हूँ। मैंने 3 में से ऐरे गहरे में प्रवेश हो जाएगा और ये अपने मुख से, भगवान के मुख से कहलाना चाहती थी, किंतु भगवान ने वहां उत्तर यह दिया, तीनों प्रकार के प्रश्नों से अलग हैं भगवान। भगवान तो अलौकिक हैं तो अलग तो होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है, वो तो अलौकिक है। उन्होंने कहा कि इन तीनों में मेरा नहीं है कुछ भी। हाँ, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम उस तरह से नहीं करता हूँ, फिर न करने वालों से करने का तो कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं करता हूँ इसका भगवान ने उत्तर दिया, समाधान किया। किंतु इसके बाद देखिए एक बड़ी बात भगवान वहां जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि गोपांगनाएं तो जीव कोटि की है ना, जीव कोटि का जो प्राणी है वह भगवान की बराबरी तो कर नहीं सकता, जीव कोटि है, इसलिए उनके मन में यह भाव स्थायी बना हुआ था कि ये हम जैसा प्रेम करते हैं वैसा प्रेम ये नहीं करते हैं। तो भगवान ने इस मान्यता को ध्वस्त करने के लिए क्या कहा, भगवान कहते हैं कि गोपियों, तुमने जिस प्रकार से मेरे प्रेम में है ना धर्म, लोक, देह, सगे संबंधी जो बड़े दुष्टेज होते हैं इनका त्याग करके जैसा मुझसे प्रेम किया है, तुम्हारे इस प्रेम का बदला मैं देवताओं की आयु प्राप्त करके भी पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। और अंत में भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने सौजन्य से, तुमको हो कि अरे देखो तो भगवान कैसे विनम्र होकर के बोल रहे हैं, अगर तुम उड़न करना चाहो तो स्वयं कह दो कि जाओ हमने तुमको उड़न कर दिया, ये कहो। अब तो ये सुन करके गोपियों के नीचे से जमीन निकल गई। देखिए उनके मन में जो यह अभिमान बना हुआ था कि हम जैसा प्रेम इनसे करती हैं वैसा प्रेम इनको करना आता ही नहीं है, करते नहीं है, नहीं आता ही, करना जानते ही नहीं। भगवान ने जब यह उत्तर दिया कि तुम्हारे प्रेम की गहराई को मैं समझ रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरह का प्रेम करूँ पर कर नहीं पाता हूँ, है ना, किंतु उसको मैं स्वीकार करता हूँ,
तुम अपने वाणी के द्वारा मुझको उरण कर दो, तभी मैं अपने को उरण कर पाऊंगा। मैं देवताओं की आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। अब तो जो है गोपियों का रोम रोम जो है प्रेमार्द्र हो। उनकी सारी मान्यता अब तक की कई स्थलों में जहां जहां उनको इस प्रकार का भाव आता रहा है वह ध्वस्त हो गया। इसके बाद फिर रास क्रीड़ा आरंभ होती। तो ये बात रहती है, और इस बात के रहने के कारण ही प्रणय कलह के चांस आ जाते हैं। माने जिस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, जैसा प्रेम करना चाहिए, वैसा एक दूसरे को नहीं मिला, उसी में जो है क्रोध आ गया, प्रणय कलह आरंभ हो गया। तो यहाँ किसी न किसी बात को लेकर के प्रणय कलह बना हुआ है। उसी कलह के कारण जो है ना, राधा जी को ये अनुभव हो रहा है कि भगवान ने दूत भेजा है मुझको प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए। इसलिए किंतु वे अपना मान छोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि असल विप्रलंभ जो श्रृंगार का दूसरा भाग है, संप्रयोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। श्रृंगार को लाक्षणिकों ने जो रसराज की उपाधि दी है, तो उसका कार्य असल में उसका विप्रलंभ भाग है। विप्रलंभ के श्रृंगार के कारण ही श्रृंगार को रसराज की उपाधि दी गई है। माने विप्रलंभ में जो जिस जैसा सुख मिलता है, प्रेमी जनों को अपने प्रिय के वियोग में भी, और संयोग में तो सुख मिलता ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है, किंतु अपने प्रियतम के वियोग में भी उनको अपार सुख का अनुभव होता है। इसीलिए अगर उनको ये संभावना मालूम पड़ जाती है कि हमारे प्रिय को कोई क्लेश है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो उसको दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए कई गुना दुख झेलने को तैयार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब कई गुना दुख झेल करके अपने प्रीतम को सुखी बनावेंगी ना, तो उनके सुखी बन जाने से उनके कई गुना जो दुख झेल रही थी, वह कई गुना वाला दुख उनके लिए परमानंद कारक बन जाता है। जैसे श्री हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, राक्षसों ने उनको कपड़े लपेट करके आग लगा दिया था, सारी लंका जला डाली। लोग हाय हाय करने लगे, है ना। लंका जलने के में उनको हुआ। दूसरे राक्षसियों ने बताया जा करके भगवती सीता देवी को कि सीते, वो बानर जो तुमसे बात कर रहा था उसको तो असुर ने जला दिया, वो जल रहा है, देखो। दूर से दिखाया, दूर से हनुमान। अब तो भगवती सीता देवी व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। उन्होंने अग्नि की प्रार्थना की कि हे देवी, शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अगर मेरे जीवन में धर्म का एक क्षण के लिए भी कभी परित्याग न हुआ हो, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल बन जाओ। ये प्रार्थना, उनकी प्रार्थना का ही चमत्कार हुआ। उधर हनुमान जी सोचने लगे, कहा कि देखो मेरे शरीर में आग लगी हुई है और मैं जो है भवनों को जलाए डाल रहा हूँ, सोने के भवन जल करके बह रहे हैं, सोना बहने लगा, इतनी तीव्र अग्नि थी, हवाएं चल रही थी, 49 पवन चल रहे थे, सब हाथ और हाथ जल रहा था। किंतु यह अग्नि मुझको नहीं जला रही है। देखिए, ये उद्गार हनुमान जी को उस समय आया, उनको यह हुआ कि अरे
मैंने तो क्रोध में आकर के पागलपन का काम कर डाला, सारी लंका मैंने जला डाली। इसी लंका में तो देवी ही सीता मौजूद हैं, अब मैं क्या करूं, वो भी जल गई होंगी। ये उद्गार बहुत लंबा उनका मानसिक चिंतन है, अंतर्द्वंद है। कहने लगे कि देखो मैं कितना पातकी हूं, अब मैं क्या मुख दिखाऊंगा जाकर के सुग्रीव जी को, भगवान श्री राम जी को, अपने बानर भालुओं को, साथियों को क्या जवाब दूंगा, मूल ही मैंने नष्ट कर डाला। इसीलिए ऋषि महर्षि जो क्रोध का त्याग करके जंगलों में रहते हुए पूज्य होते हैं, अब या तो मैं समुद्र में डूब करके प्राणांत कर दूंगा, मर जाऊंगा, या तो एकांत में किष्किंधा की तरफ नहीं जाऊंगा, सेना की तरफ नहीं जाऊंगा, क्या मुंह लेकर के जाऊं, मैं एकांत में पहाड़ की गुफा में जाकर के पड़ जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। यह कह रहे थे, ऐसा चिंतन कर रहे थे। इसके बाद एकाएक उनके मन में आया कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। देवी सीता के प्रभाव से यह अग्नि जब मुझे नहीं जला रही है, हनुमान जी को यह बोध हुआ, तो वह अग्नि देवी सीता को कैसे जला सकती है। मुझे जब नहीं जला रही है, मुझे तो बिल्कुल शीतल लग रही है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, तो वह अग्नि भला देवी सीता को कैसे जला सकती है। इस तरह से देखिए यहाँ उपासना और भक्ति की बात है। इसी तरह से प्रेम के संबंध में भी है, अपने प्रियतम को सुख देने के लिए, है ना, हजारों गुना दुख झेल करके भी सुख पहुंचाने में जो प्रेमी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रीतम को जो सुख मिलता है उससे कई गुना सुख उसको सुख भोगने के समय में मिलने लगता है, मिल जाता है। इसलिए ये प्रेम की रीति जो है इसी प्रकार की है। तो अब प्रणय कोप में बैठी हुई श्री राधा जी मधुप को देख करके या उद्धव जी को ही भगवान के द्वारा प्रस्थापित दूत समझ करके और भ्रमर के बहाने कह रही हैं। देखिए उनका प्रणय कोप अपने उदास अवस्था में, चित्त विभ्रमित, चित्त जब विभ्रमित होता है, प्रेमी का चित्त जब विभ्रमित होता है, देखिए प्रेमियों को परस्पर अधिकार है डांटने का भी, समझाने का, डांटने का, नाराज होने का, सारे अधिकार उनके सुरक्षित है। वहां तो तत्व एक होता है, विग्रह दो होते हैं। एकम ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, बात यह है ना। इसलिए वहां किसी प्रकार का कोई व्यवहार कुछ नहीं। तो कहती हैं मधुप कृतो बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या, हे मधुप, भावरे दूत मान करके कहती है, तुम कृतो बंधु हो। कृतो माने छल कपट करने वाले, श्री कृष्ण के तुम बंधु हो, उनके सेवक हो, दूत हो, उनके पास रहने वाले, उनके भेजने से आए हो, उन्होंने भेजा है तुमको, मैं जान गई। इसीलिए क्यों भेजा है, मुझको मनाने के लिए भेजा है तुम्हारे स्वामी ने। वे बड़े छलिया हैं, कपटी हैं, उनके बंधु हो तुम भी वैसे ही होगे, क्योंकि मित्रता और संबंध जो है बराबर वाले में होता है। मास प्रसांघ्रिम, तू मेरे चरण को स्पर्श क्यों करता है। भंवरा कभी कभी उड़ता हुआ जो है श्री राधा जी के चरणों को स्पर्श करके उड़ गया, उसी को उनको दिखाई पड़ गया कि ये दूत भेजा हुआ है और प्रीतम ने मनाने के लिए भेजा, इसलिए ये पैर छू करके माफी मांगना चाहता है कि हमारे स्वामी से जो भूल हुई हो सो क्षमा कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, पैर छूता हूँ, ऐसा कह रहा है, ऐसा कर रहा है। तो ये मना कर दे, नहीं नहीं,
मास्पृशो अंघ्रिम मास्पृशो, तो मेरे चरण को मत छू। एक वचन का प्रयोग है, अंघ्रिम मास्पृशो, है ना। क्यों क्यों इतनी नाराजगी? आखिर मैं पैर ही तो छू रहा हूं, कुछ और तो नहीं कर रहा हूं। तो कहते हैं सपत्न्या कुछ विरुलित माला कुंकुम स्मस्सुभिर्ना, देख तू बेहोश है। मधु का अर्थ होता है मधुपान करने वाला। मधु माने मध्य, आसव का पान करने वाला। जो आसव का पान किए उसको तो होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खाया हुआ हूँ, क्या पिया हुआ हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो तू ऐसा है, इसीलिए तो उसको होश ही नहीं है। क्या सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मस्सुभिर्ना, देख मेरी सपत्नी सवत, मथुरा की कोई स्त्री, वो सपत्नी है, कृष्ण की प्रियतमा है ना। उसके संपर्क से भगवान की माला जो है ना, मर्दित हो गई है। और सपत्नी के स्तनों में लगा हुआ कुंकुम भगवान की माला में चिपट गया है, लग गया है। और तू भी भगवान की माला के गंध के लोभ में वहां गया होगा, तो वह कुंकुम तेरे श्मश्रुओं में लग गया, बालों में लग गया है ना। तो उन बालों को लगा हुआ है, तो देख तो रहा नहीं है, उन्हीं के द्वारा तो मेरे चरणों को छू रहा है। मत छू, ये अशुद्ध अपवित्र वस्तु है, इसके द्वारा तो मेरे चरणों को क्यों छू रहा है ना। मास प्रहो अंघ्रिम मास प्रहो, है ना। क्यों? क्योंकि तेरे वस्तु जिनसे तू छू रहा है मेरे चरणों को, ये मलिन है। क्यों मलिन है? क्योंकि शवत के कुछ कुंकुम से संपृक्त भगवान श्री कृष्ण की माला, है ना, माला की गंध के आकर्षण में तुझमें यह कुंकुम लगा हुआ है। इसीलिए तेरे श्मश्रु जो हैं पीले व पीत वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। बहतु मतुपतिस्तत्मानिनी नाम प्रसादम यदुषदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। फिर कहते हैं कि देखो, अब अगर वह मधु कहे कि आखिर कुंकुम कोई ऐसी वैसी वस्तु तो है नहीं, सुगंधित वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, इससे क्यों विचार करना। कहा नहीं नहीं, यह प्रसाद जो है हम लोगों के योग्य नहीं है। बहतु मधुपतिस्तत्मानिनी नाम प्रसादम, उनकी जो मानिनिया हैं मथुरा की, है ना, स्त्रियां, उनका प्रसाद जो है मधुपति श्री कृष्ण जो है उसको धारण करें, ग्रहण करें, वे स्वीकार करें, वे लें। क्यों? जिनका वे मान करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनका मिला हुआ प्रसाद है ना ये, तो उन्हीं के लिए उपयोगी है। मानिनी नाम प्रसादम यदुषदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। और देखो जो है उनकी भी बात देखो कैसी है कि यदुवंशियों की सभा में जब कभी वे उसी माला को पहने पहने बैठ जाएंगे जाकर के, तो बैठ जाकर के क्या होगा, उस सभा में आए हुए लोग देखेंगे कि भगवान की माला में जो है ये कुंकुम कहाँ से आ गया। तो कहेंगे तो कोई कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन में सोचेंगे कुछ गड़बड़ है, तो विडम्बना होगी, निंदा होगी। यदुषदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। इस प्रकार से तुम्हारे स्वामी को इतना भी होश नहीं है, इतना जो है मेरी सपत्नियों से कि प्रेम में मशगूल हो गए हैं कि उनको यह भी ध्यान नहीं रहा किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। उन्हीं के तुम दूत हो, है ना। यश दूतस्त्वमीदृक्, है ना, जिसके तुम दूत हो, इस प्रकार के दूत तुम हो, है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारे स्वामी वैसे ही तुम उनके दूत भी हो।
ठीक है। हे मधुप केतवस्य धूर्तस्य बंधो, मधुप संबोधन है। मधुपान किए हुए अथवा भ्रमर, भ्रमर को इंगित करके उद्धव जी के लिए कह रही हैं, है ना। केतवस्य धूर्तस्य बंधो, धूर्त के तुम बंधु हो, छल कपट करने वाले के बंधु। नो अस्माकम अंग्रिम मा स्पर्श, मेरे चरणों का स्पर्श मत कर, मत छू। एक वचन का प्रयोग, मा स्पर्श। मां माम नमस्कार प्रार्थयस्वेत्यर्थः, अभिप्राय क्या है? नमस्कार करके, पैर छू करके, हाथ जोड़ करके तू गुनगुना करके नमस्कार करना चाहता, नमस्कार स्वामिनी जी नमस्कार, ऐसा करना चाहता है, ऐसा मत कर। माम नमस्कार प्रार्थयस्व, मां प्रार्थना मत कर। तत्किम इत्यपेक्षायाम, ये क्यों कहती हैं आप? इस अपेक्षा होने पर, तत्किम इत्यपेक्षायाम कृष्ण वर्ण से तस्य श्मश्रूणाम लोहितत्वे कारणम उत्प्रेक्षमाणा। कह रही हैं कि यद्यपि भ्रमर भी कृष्ण वर्ण का है, भगवान का भी श्यामल वर्ण है, कृष्ण वर्ण से तस्य, किंतु तेरे श्मश्रु लाल क्यों है, लोहित क्यों है? श्मश्रूणाम लोहितत्वे कारणम उत्प्रेक्षमाणा, इसका कारण मैं जानती हूँ, उत्प्रेक्षा करके कह रही हैं। सपत्न्या कुचाभ्याम ललिता सम्मदिता या कृष्ण से बनमाला, हमारी सपत्नी के स्तनों के द्वारा मर्दित की गई जो भगवान श्री कृष्ण की बनमाला है। अतो तस्या कुंकुमम येषु तैहि, इसलिए उसी बनमाला का कुमकुम तेरे श्मश्रुओं में लगा हुआ है। तैहि, उन्हीं कुमकुम लगे हुए श्मश्रुओं के द्वारा तू मेरे पैर को मत छू भौरे। तैहि श्मश्रुभिर उपलक्षिता, है ना, श्मश्रु से उपलक्षित उस कुमकुम के द्वारा, कुमकुम लगे हुए श्मश्रुओं के द्वारा तू मेरे चरण का स्पर्श मत कर, है ना। किंतु सासामेव मानिनी नाम प्रसादम, किंतु उन्हीं जो माननीया हैं श्री कृष्ण की, भगवान की जो माननीया हैं मथुरा की स्त्रियां, उन्हीं का ये प्रसाद है ना। वह प्रसाद मधुपतिर वहतु, श्री कृष्ण ही बहन करें, स्वीकार करें, वे ले, उनको दे जा करके, है ना। किम अस्मत् प्रसादनेन तस्य, तू यह करके हमको क्यों प्रसन्न करना चाहता है? किम अस्मत् प्रसादनेन तस्य यद सदस्य विदम्यम उपहासास्पदम, जबकि वे यदुवंशियों की सभा में उपहासास्पद हो जाएंगे, माने यदुवंशी लोग देखेंगे, भले कुछ कहेंगे नहीं, किंतु मन ही मन में वे उपहास करने लगेंगे। कुतः, है ना, यश दूतस्त्वमीदृगीदृशा, जिन भगवान श्री कृष्ण के तुम इस प्रकार के दूत हो, है ना, माने दूत होकर के भी सपत्नी कुछ कुमकुम से जो है लिप्त हो, लिप्त होने से तुम भी ऐसे ही हो। इससे मालूम पड़ता है कि तुम कुछ मधु पिए हुए हो, आशो पिए हुए हो, और इसलिए तुमको होश ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वामी जैसे तुम धूर्त हो वैसे तुम्हारे स्वामी भी धूर्त हैं, उन्हीं के तुम बंधु हो, इसलिए उनको भी पता नहीं है कि हमारे बनमाला में जो यह कुमकुम लग गया है, इसको कोई देख करके हंसी उड़ाएगा, हंसेगा, या उनको भी पता नहीं है। इसलिए जैसे तुम्हारे स्वामी वैसे ही तुम उनके दूत हो, बस।